देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है और इसके साथ ही मंत्रियों को उनके मंत्रालयों का आवंटन भी हो चुका है। गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए को लेकर बड़ी खबर सामने आई। अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल को पहली बार 20 मई 2014 को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकवादी हमलों के मद्देनजर कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिन में 4 जगहों पर हुए आतंकी हमलों ने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के माहौल को गर्मा दिया है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया इकाई एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। सर्च जारी है, बहुत जल्द दहशतगर्दों का खात्मा होगा। जम्मू कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाली अमेरिकन M16 M4 कार्बाइन का सौदा किया है। हालांकि अभी तक इन घातक हथियारों की खेप घाटी नहीं पहुंची है, लेकिन दर्जन भर कार्बाइन आतंकियों के हाथ में है। वे इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान कर रहे हैं। कठवा में मारे गए आतंकी के पास से M4 कार्बाइन बरामद हुई थी। बारामूला के 8 आतंकियों को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। ये सभी पाकिस्तान और पीओके में हैं और वहीं से बारामूला, कुपवाड़ा समेत वादी के विभिन्न हिस्सों में अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिन 8 आतंकियों को पुलिस के आग्रह पर भगोड़ा करार दिया गया है, वो सभी उड़ी सेक्टर पर LOC के साथ सटे गांव के रहने वाले हैं। ये सभी बीते 28 साल से पाकिस्तान और पीओके में बैठे हैं। भद्रवा के छतरगढ़ा इलाके में शामिल आतंकी पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से छिप कर बैठे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने भी पहले अलर्ट जारी कर रखा था। डीआईजी श्रीधर पाटिल ने पत्रकारों को कहा कि पुलिस को काफी समय से जिले में कुछ आतंकी छिपे होने की सूचनाएं मिल रही थी। कठवा के हीरानगर में जब आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी, तो उसके बाद डोडा के बद्रवा में आतंकियों ने हमला किया। ऐसी भी आशंका है कि कठवे वाले आतंकियों को कहीं डोडा तो नहीं जाना था। वहीं अब तहसील बिंदो के कोटा टॉप पर हुए हमले को लेकर सुरक्षा बल व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं। आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए अब ड्रोन भी तैनात कर दिए गए हैं। डीआईजी रामबन डोडा रेंज श्रीधर पाटिल खुद मौके पर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। अमन और खुशहाली की ओर बढ़ रहे जम्मू कश्मीर को लेकर आतंकवादियों और पाकिस्तान में छिपे उनके आकाओं में बौखलाहट है। कश्मीर में लगातार मुंह की खाने के बाद अब आतंकवादी जम्मू संभाग में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं घाटी में करीब 17 साल बाद लिक्विड IED की वापसी देखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हाल ही में एक आतंकी ठिकाने में छापेमारी के दौरान लिक्विड विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। इसे लिक्विड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लिक्विड IED का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे D2D यानी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कैटेगरी में रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख DGP RR स्वैन ने जिला रियासी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आतंकियों की तलाश में चल रहे अभियान की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए DGP ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चल रहे अमन और प्रगति के माहौल को खराब करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची जा रही है। जब दुश्मन के इशारे पर स्थानीय स्तर पर कोई नहीं चल रहा, तो पाकिस्तान अपने यहाँ से घुसपैठ कराकर आतंकवादियों को भेज रहा है। साथ ही DGP ने आतंकी मददगारों को चेतावनी देते हुए कहा कि घुसपैठियों को पैसा या नशे के लालच में उनका साथ देते रहे तो खबरदार हो जाए। इन आकाओं का कोई नहीं होता है, लेकिन आपका अपना परिवार है, जमीन जायदाद है, समाज है, अपने लोग हैं। DGP ने कहा कि आतंकवाद के पूरे तंत्र को जल्द उखाड़ फेंका जाएगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 4 जगहों पर आतंकी हमले हुए। रियासी के बाद डोडा, कठवा में भी आतंकियों ने निशाना बनाया। इस बीच पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के एक स्थानीय आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया है। उसके कब्जे से 2 IED, एक पिस्टल, 4 ग्रेनेड्स
वाणिज्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस को अपनी खुफिया इनपुट से पता चला था कि एक स्थानीय युवक कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन में एक्टिव हुआ है, तो चौकी बल इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस व सेना ने साथ मिलकर उस आतंकी को पकड़ लिया।